नमो नमः बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सबको विदित है, हम महापुराण के विषय में पढ़ रहे थे और पिछले भाग में आपने पुराणों के विषय में सामान्य परिचय को जाना था और साथ ही साथ हमने पहले 3 पुराणों के विषय में जाना था। साथ ही पुराण के 10 लक्षणों के विषय में, पुराण के 5 लक्षणों के विषय में, साथ ही हमने 18 पुराणों के नाम जाने थे और उनका जो प्रमाण था उसको जाना था। साथ ही हमने आरंभिक 3 महापुराणों को भी हमने पूर्ण रूप से पढ़ा था। तो इस भाग में हम अग्रिम भाग की तरफ चलते हैं। मूल रूप से यह वीडियो शास्त्री कमीशन जो आने वाले नेट टेट है और उनसे संबंधित और सेट से संबंधित है। तो चलते हैं आज के इस भाग की तरफ। जो आज हमारा चौथा पुराण है वो है वायु पुराण। तो इसके विषय में इसे विशेषकर शिव का इसमें वर्णन दिया गया है, अतः इसका एक अन्य नाम शिव पुराण भी है। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो मूल रूप से शिव पुराण है वह 18 पुराणों के अंतर्गत नहीं आता है, वह उप पुराणों के अंतर्गत आता है। अतः आप यह ना समझ लें कि इसी वायु पुराण को शिव पुराण के नाम से जाना जाता है, यह उप पुराणों के अंतर्गत आता है। मूल रूप से वायु पुराण में शिव का वर्णन होने के कारण इसे यह संज्ञा दी गई है। इसमें 112 अध्याय हैं और 11,000 इसमें श्लोक हैं। साथ ही इस पुराण का मूल रूप से प्रचलन जो था मगध जनपद में था और साथ ही वायु पुराण में जो है गया में जो श्राद्ध का महत्व है, प्रायश्चित के विषय में जो है उसका वर्णन इसमें दिया गया है। इसके साथ ही वायु पुराण जो है 4 भागों में विभक्त है और इन भागों को ही पाद शब्द से जाना जाता है। तो यह 4 पाद कुछ इस प्रकार हैं: प्रक्रियापाद, उपोदपाद, अनुषंगपाद, उपसंहार पाद। यह 4 आपके पास हैं, जिसमें पहले से लेकर 6ठे अध्याय तक प्रक्रिया पाद है, 7वें अध्याय से लेकर 64 अध्याय पर्यंत जो है वो उपोदपाद है और इसके अलावा 65 में से लेकर 99 तक जो है अनुषंग पाद है और 100वें अध्याय से लेकर 112 अध्याय पर्यंत उपसंहार पाद है। इसमें सृष्टि क्रम के बारे में, भूगोल के विषय में, खगोल के विषय में, युगों के विषय में, ऋषि तथा तीर्थों का इसमें वर्णन है। साथ ही अर्थात हमारे जो 5 हमारे लक्षण हैं पुराण के, उसका विवरण इनमें हर किसी पुराण में वैसे मूल रूप से दिया ही गया है। जैसे वेद की शाखाओं का इसमें वर्णन है, संगीत शास्त्र का है और साथ ही शिव भक्ति का इसमें मूल रूप से मुख्य रूप से इसमें विवरण दिया गया है। इसमें भी पुराण के 5 लक्षण दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक पुराण में जो पुराण के लक्षण हैं, जैसे सर्गश्च, प्रतिसर्गश्च, की सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका संहार कैसे हुआ, इसका विवरण हर एक पुराण में दिया गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमने इसके विषय में पढ़ा, वायु पुराण के विषय में। तो आगे चलते हैं। पंचम हमारा भागवत पुराण बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न हर एक प्रश्न परीक्षा में यहाँ से पूछा ही जाता है। जैसे यह, क्योंकि यह सबसे प्रचलित पुराण है, इसी कारण इससे हर बार एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। जैसे भागवत पुराण के विषय में इसमें श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। अर्थात यहाँ पर भागवत पुराण में कृष्ण को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें कुल 12 स्कंद हैं, 335 इसमें अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। मूल रूप से जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार से आता है कि भागवत पुराण में कुल कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं और अध्याय बहुत कम पूछे जाते हैं और मूल रूप से श्लोक निश्चित रूप से पूछे जाते हैं कि भागवत पुराण में कुल कितने श्लोक हैं। तो उत्तर होगा 18,000 श्लोक हैं। इसके अलावा रास पंचाध्यायी इसका हृदय माना जाता है। प्रश्न आ सकता है भागवत पुराण का हृदय किसे माना गया है? संतों के अनुसार तो रास पंचाध्यायी को माना गया है। वैष्णव इसे पंचम वेद की संज्ञा देते हैं। साथ ही दसम स्कंद जो है श्रीमद् भागवत पुराण का सबसे विशाल स्कंद है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म, राम के अवतार के विषय में इसमें मूल रूप से बताया गया है। और इसके अलावा भागवत पुराण में जो है पुराणों के 10 लक्षण दिए गए हैं, जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे। सर्गश्च, विसर्गश्च, वृत्ति रक्षांतराणि च, इस प्रकार से यह प्रमाण था जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये यहीं से ही ग्रहण किया गया है। मूल रूप से इस भागवत पुराण में पुराण के जो 10 लक्षण है, एक तृतीय स्कंद और एक 12वें स्कंद में इसके विषय में बताया गया है। आगे चलते हैं। हमारा षष्ठम पुराण जो कि नारद पुराण है। नारद पुराण का ही अन्य नाम बृहद नारदीय पुराण है। इसे महापुराण के नाम से भी जाना जाता है।
वो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, पुराण और महापुराण जो हैं इनमें कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन महापुराण जो है इसमें 5 लक्षणों के अलावा यहाँ पे पुराणों के 10 लक्षण बताए हैं, इसीलिए ही इन्हें महापुराण की संज्ञा दी गई है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसमें पुराण के 10 लक्षण हैं, इसलिए उसे भी महापुराण के नाम से जाना जाता है। वैसे ही यह बृहद नारदीय पुराण जो है, इसे में भी महापुराण के ही लक्षणों से इसे माना जाता है। इसमें पुराण के पंच लक्षण नहीं माने हैं। इस पुराण में भी पुराण के 10 लक्षण घटित होते हैं, इसीलिए इसे पंच लक्षण से युक्त नहीं माना गया है। इसमें वैष्णवों के व्रत तथा उस उत्सवों का वर्णन है। मूल रूप से बृहद नारदीय पुराण में क्या है, तो इसका उत्तर होगा उत्सव और व्रतों का वर्णन। मूल रूप से जो नारद पुराण है यह 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम जो है पूर्व खंड है और द्वितीय जो है उत्तर खंड है। पूर्व खंड में 125 अध्याय हैं और उत्तरखंड में 82 अध्याय हैं, और साथ ही बृहद नारदीय पुराण में 18,000 श्लोक हैं। इसमें मोक्ष, धर्म, नक्षत्र, कल्प का निरूपण किया गया है। साथ ही व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, गृह विचार, मंत्र सिद्धि, वर्णाश्रम, श्राद्ध, प्रायश्चित, मूल रूप से श्राद्ध और प्रायश्चित से यह युक्त है। प्रश्न यहाँ से आ चुका है कि श्राद्ध का विवरण किस पुराण में है, तो नारदीय पुराण में, बृहद नारदीय पुराण में है। आगे चलते हैं मार्कंडेय पुराण। यहाँ से हर बार एक प्रश्न आता है जो मैंने आपके सामने अंडरलाइन किया हुआ, जो आपको दिखाई दे रहा है, दुर्गा सप्तशती। इसके विषय में मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले इसके परिचय के विषय में जान लेते हैं। इसे प्राचीनतम पुराण माना गया है। कुछ पुराणों के अंतर्गत मार्कंडेय पुराण की ब्रह्म पुराण के बाद संज्ञा दी गई है, लेकिन इसे संख्या में 7वां स्थान दिया गया है। जैसा कि पद्म पुराण के अनुसार हम संख्या को मानते हैं, तो उसमें इसका स्थान जो है मार्कंडेय पुराण का 7वां स्थान है। इसमें अग्नि, इंद्र और सूर्य देवता आदि देवताओं का इसमें वर्णन दिया गया है। मूल रूप से अग्नि, सूर्य और इंद्र का वर्णन इसमें किया गया है। इसके प्रवक्ता जो थे मार्कंडेय ऋषि थे, और श्रोता जो थे शौट्रकी ऋषि थे, क्रौष्टकी ऋषि थे। आगे बात करते हैं। इसमें 138 अध्याय हैं। इसमें 9,000 श्लोक हैं। इसमें गृहस्थ धर्म, श्राद्ध, दिनचर्या, नित्यकर्म, व्रत, उत्सव, अनुसूया की प्रतिव्रता कथा, और इसके अलावा योग, दुर्गा महात्म्य के अंतर्गत ही दुर्गा सप्तशती इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ से आता है कि देवी भागवत किसके अंतर्गत आती है, तो वो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आती है। यह दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत आने वाला भाग है। मार्कंडेय पुराण से मूल रूप से यही प्रश्न पूछा जाता है, देवी भागवत किस पुराण के अंतर्गत आती है, तो आपका उत्तर होगा मार्कंडेय पुराण। दुर्गा सप्तशती किसके अंतर्गत आती है, तो वह भी मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ही आती है। आगे चलते हैं, अग्नि पुराण के विषय में जानते हैं। तो अग्नि पुराण जो है, इसके प्रवक्ता अग्नि हैं और इसके श्रोता जो हैं वशिष्ठ हैं। इसी कारण इसे अग्नि पुराण कहा गया, क्योंकि अग्नि के द्वारा इसमें उच्चारण दिए गए, अर्थात उसमें उन्होंने प्रवचन दिए, इसीलिए इसे अग्नि पुराण का नाम दिया गया। इसे भारतीय संस्कृति और विद्या का महाकोश माना जाता है। साथ ही जो प्रश्न आज तक आया है वो इस प्रकार से आया है कि भारत का विश्वकोश किस पुराण को कहा गया है, तो आपका उत्तर होगा अग्नि पुराण को। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। इस समय अच्छा, इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत मूल रूप से 783 अध्याय हैं और 11,500 इसके अंतर्गत मंत्र आते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार अग्नि पुराण जो है इसमें कुछ के अनुसार इसमें 16,000 श्लोक माने गए हैं, और इसके अलावा इसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन है। जैसा मैंने आपको ऊपर ही कहा कि यह भारत का विश्वकोश है, अर्थात इसमें हर एक विषय के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, जैसे कि शिवलिंग के विषय में, दुर्गा के विषय में, गणेश के विषय में, सूर्य के विषय में, प्राण प्रतिष्ठा के विषय में, भूगोल के विषय में, गणित के विषय में, फलित ज्योतिष के विषय में, विवाह के विषय में, मृत्यु के विषय में, शकुन विद्या के विषय में, वास्तु विद्या के विषय में, दिनचर्या के विषय में, नीति शास्त्र से युक्त युद्ध विद्या के विषय में, धर्मशास्त्र के विषय में, आयुर्वेद के विषय में, छंद के विषय में, काव्य के विषय में, व्याकरण के विषय में, कोश निर्माण के विषय आदि नाना विषयों का वर्णन इसमें कहा गया। क्योंकि जैसा मैंने ऊपर कहा कि इसे महाकोश कहा गया है, अर्थात भारत का विश्वकोश, इसीलिए इसकी संज्ञा दी गई, क्योंकि इसमें हर एक पुराण के विषय में इसके अंतर्गत बताया गया है। तो आगे चलते हैं।
आगे आपके सामने है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में भविष्य की घटनाओं का वर्णन दिया गया, अर्थात इसमें भविष्यवाणियाँ की गई हैं। इसमें दो खंड है, एक पूर्वार्ध है, दूसरा उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध में 41 अध्याय हैं और उत्तरार्ध में 171 अध्याय हैं। कुल इसमें श्लोकों की संख्या 15,000 है। यह पर्वों में विभक्त है। प्रश्न आ सकता है कौन सा पुराण पर्वों में विभक्त है, तो आपका उत्तर होगा भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में क्या किया गया है, तो भविष्य पुराण में भविष्यवाणियाँ की गई, साथ ही आंध्र राजाओं की वंशावली का वर्णन है। प्रश्न आ सकता है आंध्र राजाओं की वर्णन, आंध्र राजाओं की जो वंशावली, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो भविष्य पुराण के अंतर्गत मिलता है। अब जानते हैं ये 5 पर्व कौन कौन से हैं। ब्रह्म पर्व, विष्णु पर्व, शिव पर्व, सूर्य पर्व और प्रतिसर्ग पर्व। इसमें मुख्यतः ब्राह्मण धर्म, आचार, वर्णाश्रम धर्म विषयों का वर्णन है और इसकी रचना के विषय में माना जाता है कि ये इसकी रचना 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में हुई थी। तो इसमें हमने भविष्य पुराण के विषय में जाना। आगे चलते हैं ब्रह्म वैतर्क पुराण। आज की वीडियो में मैं आपको 10वां पुराण अर्थात ब्रह्म वैतर्क पुराण तक ही आपको पढ़ाऊंगा। तो इसके विषय में जानते हैं। ब्रह्म वैतर्क पुराण जो है यह वैष्णव पुराण है। कुछ इसके अंतर्गत साथ ही कि इसे वैष्णव, यूँ तो आप देख सकते हैं जैसा आपने पिछले भाग में जाना था, ब्रह्म वैतर्क पुराण जो है यह एक राजसिक पुराण है, अर्थात राजसिक तत्वों के अंतर्गत आता है और इसके जो देवता माने गए हैं ब्रह्मा माने गए हैं। लेकिन विष्णु पुराण का इसलिए माना गया क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के पवित्र चरित्रों का इसमें वर्णन है। साथ ही इसमें 18,000 श्लोक हैं। यह खंडों में विभक्त है। प्रश्न यूजीसी नेट 73 कोड में आया था, कौन सा पुराण खंडों में विभक्त है, तो आपका उत्तर होगा ब्रह्म वैतर्क पुराण, क्योंकि यह खंडों में विभक्त है। साथ ही इसमें एक और चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे आप इनके खंडों के नाम जानेंगे। सबसे पहले ब्रह्म पुराण है, दूसरे प्रकृति, तृतीय पर गणेश है और चतुर्थ पे श्री कृष्ण के जन्म के विषय में वर्णन है। इसमें गणेश को श्री कृष्ण का रूप माना है, अर्थात श्री कृष्ण ही गणेश के रूप में उत्पन्न हुए, यह माना है। और साथ ही ब्रह्म वैतर्क पुराण में यह प्रश्न 2019 में आया था जून में, कि कौन सा पुराण जो था यह मानता है कि राधा जो है सृष्टि का आधार है, तो वह ब्रह्म वैतर्क पुराण के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज के इस भाग में आप सब ने मूल रूप से वायु पुराण के विषय में, भागवत पुराण के विषय में, नारद पुराण के विषय में, मार्कंडेय पुराण के विषय में, अग्नि पुराण के विषय में, भविष्य पुराण और ब्रह्म वैतर्क पुराण के विषय में जाना। तो आज के भाग में इतना ही। अब मिलते हैं तृतीय भाग के अंतर्गत, जिसमें मैं पूर्ण रूप से आपको महापुराण के विषय में पढ़ाऊंगा और जो हमारी चौथी वीडियो होगी महापुराण के विषय में, उससे हम प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।